हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर कई सारी चीज़ें देखते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो से उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये बिल्डिंग्स है जिनकी हाइट्स हमें फाइंड करनी है। ये एक पर्सन खड़ा हुआ है जो इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन की आई से लेके टॉप तक जो लाइन बनती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या है? द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइट विच इज अबव द ऑब्जर्वर। इन सेकंड केस ये पर्सन है जो बोट को देख रहा है, डाउन नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्लो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट विच इज बिलो द ऑब्जर्वर आई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने दो तरह के एंगल्स देखे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को, एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर? तो हमें एक पॉल दिया है जिसकी हाइट 25 मीटर है, वर्टिकली ग्राउंड पे लगा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका वो है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें बतानी है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, तो हम एक पोल मानते हैं MN जिसकी हाइट है 25 मीटर। इस पोल के फुट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P। ये पॉइंट P एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 45 डिग्री। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये 45 डिग्री हमें MP फाइंड करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। तो जब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो हमने देखा इन ट्राइंगल NMP tan 45 डिग्री इक्वल टू MN अपॉन MP। ठीक है, हियर द वैल्यू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर MN की 25 अपॉन MP एज इट इज़। अब tan 45 की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि होती है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन MP। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू ऑफ MP हमारे पास आ गई 25 मीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट इज 25 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टावर ऑब्जर्व ए बॉल ऑन द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। द बॉल इज लोकेटेड 60 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एक टावर के ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है जो C पॉइंट पर बॉल को देख रहा है और ये डिप्रेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो A भी हमने बिल्डिंग ली और B से 60 मीटर की डिस्टेंस पर हम C बॉल ली। ये जो बॉय डिप्रेशन का एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें बतानी है कि टावर की हाइट क्या होगी। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ACB। ये ट्रांसवर्सल लाइन है AC, और यहाँ पर PA और CB दो पैरेलल लाइंस हैं। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण एंगल इक्वल बनते हैं। तो PAC एंगल ACB एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल ACB भी क्या आया? 30 डिग्री आया बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, लिख देते हैं पहले तो एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में देखते हैं हम tan 30 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। अब वैल्यू पुट करते हैं हम
इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी और बी सी हमें दे रखा है 60 मीटर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इक्वल टू 60/√3। ठीक है, ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर दिया, 60/√3 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब √3 का हम रेशनलाइज कर देंगे √3 को, तो √3 से ऊपर नीचे हमने इंटू किया, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 60 × √3/3। 3 से कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स, तो 20√3। तो ये हमारी टावर की हाइट हो गई। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर ए बी इज़ 20√3। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड एंड द टच द ग्राउंड मेकिंग एन inclination of 30 degree at a distance of 10 meter from the foot of the tree. Find the height of the tree before it was broken. ये एक पेड़ था, ये ऐसे ब्रेक होके गिर गया, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। तो ये ब्रोकन होने के बाद दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, ए बी एंड ए सी, और बी सी हमें 10 मीटर गिवन है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा का यूज़ करेंगे कि अपोजिट साइड टू थीटा एंड एडजेसेंट साइड टू थीटा। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 की 1/√3, ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू हमने पुट की 10, तो ए बी इक्वल टू आ गया 10/√3 मीटर। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी cos 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि होगी बी सी अपॉन ए सी, और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये ट्री का ही पार्ट है। तो ये वैल्यू पुट की cos 30 की √3/2 इक्वल टू बी सी 10/AC। ए सी की वैल्यू आ गई 20/√3 मीटर। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। हमें हाइट ऑफ द ट्री लिखनी है, बिफोर वॉज ब्रोकन दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की और इनको सिंप्लीफाई किया, तो वैल्यू आई 10√3, जो कि होगा 17 × 32 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हुआ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड of the river are 30 degree and 60 degree respectively. If the bridge is at a height of 10 meter from the banks, find the width of the river. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसमें से। अब हाइट ऑफ द ब्रिज हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 10 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स से दे रखे सी पर 30 डिग्री का और डी पर हमें 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल मिलता है। हम मान लेते हैं ए सी की डिस्टेंस x है एंड ए डी डिस्टेंस y है। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए सी भी इक्वल टू 30 डिग्री है। सो हम यूज़ करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट साइड टू थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड टू थीटा। अब ये हम वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, या tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू 10/x। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 10√3। ठीक है, अब इन ट्राइंगल बी ए डी में देखते हैं हम। इन ट्राइंगल बी ए डी ए 60 डिग्री है, ए डी भी 60 डिग्री है, तो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। वैल्यू पुट की और इसे सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/√3। अब हमें फाइंड करनी थी x प्लस वाई, तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर क्या है x प्लस वाई। तो इनको हमने प्लस किया, तो इनको प्लस करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 40/√3 जो कि 23.1 होगा। क्लियर है।